गरीब घर की बेटी होना गुनाह है। रवि जी ने अपनी पत्नी देवकी जी को, जो कि पौधे में पानी दे रही थी, आवाज़ लगाई और कहा, अरे लाओ देवकी, रात को जो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे वह मुझे दे दो। किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, पास में बैंक भी है, लगे हाथ पैसे भी जमा करा कर आ जाऊंगा। देवकी जी ने पौधों में पानी देना छोड़ा और जल्दी से रवि जी के पास आई और बोली, 2 मिनट रुकिए, आप अभी लेकर आती हूँ पैसे। ऐसा बोलकर देवकी जी ने अपने कमरे में गई और अलमारी खोलकर पैसे निकालने लगी तो देखा जिस जगह उन्होंने पैसे रखे थे वहाँ पर पैसे नहीं थे। वह जल्दी जल्दी हड़बड़ी में अलमारी में रखी सब चीज़ों और कपड़ों को इधर उधर बिखेर कर पैसे तलाशने लगी, पर अलमारी में पैसे नहीं मिले। देवकी जी ने अपने बिस्तर को उल्टा पुल्टा किया, चादर को खींचा, गद्दे और तकिए के नीचे बार बार देखा, पर उनको पैसे नहीं मिले। तभी रवि जी कमरे में आ गए, यह बोलते हुए कि यह क्या हुआ देवकी, अभी तक पैसे नहीं दिए। रवि जी ने कमरे का यह हाल देखा तो बोला, अरे देवकी, ये क्या हुआ, 2 मिनट में तुमने कमरे का यह क्या हाल कर दिया। देवकी जी कमरे के फर्नीचर की सभी दराज को खोलते हुए बोली, अब क्या बताऊं आपको, मुझे पक्का याद है मैंने पैसे अलमारी में ही रखे थे, पर अब जब देखा तो पैसे वहाँ पर नहीं हैं। पूरे कमरे में देख रही हूँ फिर भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। रवि जी बोले, तुम्हें पक्का याद है ना, तुमने अलमारी में रखे थे पैसे। देवकी जी बोली, अरे हाँ, मुझे पक्का याद है, मैंने अलमारी में ही रखे थे पैसे। रवि जी आश्चर्य से बोले, फिर पैसे कहाँ गायब हो गए, इस कमरे में तो कोई आता भी नहीं है। रवि जी ने अपनी दोनों बहुओं और दोनों बेटों को आवाज़ लगाई। जल्दी से दोनों बेटे बहू आए और देखा माँ को अपने रखे हुए पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वह भी उनकी मदद करने लगे। सब जगह पूरी छानबीन कर ली पर पैसे नहीं मिले। छोटी बहू रसोई में सब्जी चढ़ाने को रख कर आई थी, इसीलिए वह सब्जी संभालने के लिए रसोई में चली गई। बड़ी बहू देवकी जी से बोली, अरे माँ, आप अच्छे से याद करो ना, आपने अलमारी में ही रखे थे ना पैसे। देवकी जी बड़ी बहू से बोली, अरे बड़ी बहू, मुझे पक्का याद है मैंने अलमारी में ही पैसे रखे थे। अब यह बात बार बार पूछ कर मेरा और दिमाग खराब मत करो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, घर से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं। थोड़ी देर देवकी जी चुप बैठी रही, फिर अचानक से उनके मन में कुछ ख्याल आया। उसने बड़ी बहू को अपने पास बिठाया और बोली, कल तूने छोटी बहू को मेरे कमरे की तरफ आते हुए देखा था क्या। बड़ी बहू बोली, हाँ माँ, कल रात को छोटी बहू ही आपके कमरे में दूध लेकर आई थी, पर आप बाबूजी के साथ बाहर झूले पर बैठी थी, इसीलिए वह दूध अंदर कमरे में रख कर आ गई थी और मेरी बेटी रिद्ध्या को बोल दिया था कि दादा दादी को बोल देना दूध रखा है कमरे में, पी लेना। बड़ी बहू की बात सुनकर देवकी जी बड़ी बहू से बोली, बड़ी बहू, तू मान या मत मान, पर मुझे पूरा विश्वास हो रहा है अब यह पैसे छोटी बहू ने ही चुराए हैं। अरे अभी 2 दिन पहले इसके भाई का फ़ोन आया था, उसकी नौकरी छूट गई है तो वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बोल रहा था। उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। देवकी जी रवि जी के पास जाकर बोली, मैं पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ, आपने इस गरीब लड़की पर तरस खाकर अपने घर की बहू तो बना लिया, पर यह गरीब लड़की एक न एक दिन आपको देखना लाखों का चूना लगाकर पार हो जाएगी। रवि जी देवकी जी को डांटते हुए बोले, बस करो देवकी, अपने घर की बहू के लिए भला ऐसे कौन बोलता है। गरीब घर की लड़की होना मतलब कोई चोर होना नहीं होता। यही कहीं रख दिए होंगे तुमने, भला घर से कहाँ जाएंगे, अच्छे से देखो। छोटी बहू देवकी जी के लिए पानी लेकर आई थी, उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने पानी का गिलास देवकी जी को दिया और बोली, पानी लीजिए माँ जी। यह सच है कि 2 दिन पहले मेरे भाई का फ़ोन आया था, उसको पैसों की ज़रूरत थी, पर उसने पैसों की ज़रूरत के लिए मुझे फ़ोन नहीं किया था, उसने पैसों के लिए लोन ले लिया था। मुझको यह बताने के लिए फ़ोन किया था, अपना नया बिजनेस शुरू करने का समाचार दिया था, और अगर वह मुझसे पैसे मांगता तो भी मैं उसकी सीधा आपसे ही बात कराती, क्योंकि अभी तक मैं इस घर में ऐसा कोई लेन देन नहीं करती। माना गरीब परिवार के हूँ, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो
उसका पूरा इल्ज़ाम मेरे पर लगा दो। बहू हूँ, इस घर की कोई चोरनी नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपका सोने का हार इधर उधर हो गया था तो आपने बिना कुछ सोचे समझे फटाफट मुझ पर शक कर लिया और जिठानी जी को यह तक बोल दिया कि अरे इसकी बहन की शादी है, इसने ही उठा लिया होगा, उससे अपनी बहन के लिए गहने बनवा देगी। पर थोड़ी देर बाद में वह हार आपको अपनी ही अलमारी में किसी साड़ी में उलझा हुआ मिला। मैंने सोचा आप यह सब देखकर अब शर्मिंदा हो गई होंगी, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मायके जाती हूँ तो मेरा साड़ियों से भरा हुआ बैग आप पूरा चेक करती हो कि मैं मेरे मायके में यहाँ का कोई कीमती सामान तो नहीं ले जा रही हूँ। मुझे आपकी सब हरकतों के बारे में पता है माँ जी। आप मुझे इस घर की बहू कम और चोरनी की नज़र से ज़्यादा देखती हो। मेरे बाबूजी ने ससुर जी का अच्छा स्वभाव देखकर इनके कहने पर आपके घर की बहू बनाने के लिए हाँ कर दी थी और मेरी किस्मत पर इतराते फिरते थे। पर मेरे बाबूजी को यह नहीं पता था कि बेटियों का गरीब मायका संपन्न ससुराल में अभिशाप बन जाता है। गरीब घर से आई हुई लड़की को संपन्न ससुराल वाले हमेशा दोयम दर्जा देते हैं, वरना इस घर में जेठानी जी भी रहती हैं मेरे अलावा। कभी आपने उन पर तो शक नहीं किया क्योंकि वह संपन्न मायके से हैं और मैं गरीब मायके से। इसी बीच छोटी बहू का पति आकाश जोर से चिल्लाता हुआ कमरे में आया और बोला, लो माँ, आपके पैसे मिल गए। अभी रिद्धिमा को उठाने गया था, उसके कमरे में उसकी ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली थी तो देखा उसके बेड पर आपके पैसे बिखरे हुए पड़े थे। मैंने रिद्धिमा से पूछा तो उसने बताया कि कल वह दादी के कमरे में गई थी, दादी की अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें इतने सारे नोट देखकर वह उनको उठा लाई और अपने कमरे में आकर शॉपिंग करके गेम खेलने लगी। उसने सोचा गेम खेल कर वापस आपके पैसे अलमारी में रख देगी, पर उसकी गेम खेलते खेलते नींद आ गई और वह अभी उठी है। देवकी जी का चेहरा छोटी बहू को देखकर पीला पड़ गया था और छोटी बहू का चेहरा अपने आत्मसम्मान पर लगे झूठे आरोप को अपने आप हटता हुआ देखकर गर्व से चमक गया था। छोटी बहू के चेहरे की चमक उसके मायके संस्कारों को भी चमका रही थी। आकाश अपनी पत्नी से बोला, जाओ चाय बना लाओ। इतनी देर से माँ ने सिर में दर्द कर रखा था। छोटी बहू रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। छोटी बहू ने जैसे ही गैस पर पानी का बर्तन रखा, आकाश ने पीछे से आकर अपनी पत्नी को पकड़ लिया और बोला, माँ की पूरी बातें मैंने भी सुनी थी। मुझको नहीं पता माँ ऐसा भी सोच सकती है, पर जिस तरह से आज माँ की तुम्हारे प्रति गलत सोच की हार हुई है, मुझे नहीं लगता अब माँ आगे से कुछ ऐसा वैसा तुमको बोलेगी और तुम पर शक करेगी। अगर माँ दोबारा ऐसा करेगी तो तुमसे पहले मैं तुम्हारे अभिमान की रक्षा करूँगा, तुम्हें लेकर और कहीं चला जाऊँगा जहाँ बार बार तुम्हें अपने सम्मान और मान की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आकाश अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे और बाबूजी को यह आखिरी मौका दे दो, अब तुम्हारे स्वाभिमान के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। छोटी बहू ने देखा रसोई के बाहर से उसके ससुर जी भी देवकी जी के किए गए व्यवहार की माफ़ी मांग रहे थे। अपने ससुर जी और अपने पति का प्यार देखकर छोटी बहू की आंखें छलक उठी। एक गरीब घर से आई हुई लड़की को संपन्न ससुराल वाले हर बात पर उसके मायके की गरीबी का उसको एहसास करा ही देते हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में, बताइएगा ज़रूर।